पता है, देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो अभी इंडिया में जो कोल की शॉर्टेज है, कोयले की जो शॉर्टेज है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसका क्या असर पड़ेगा पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो अभी जो कोल की जो क्राइसिस इंडिया में चल रही है, उसका जो इम्पैक्ट जो है आने वाले टाइम में आपके बिजली बिल पे भी पड़ सकता है और आने वाले टाइम में आपको जो पावर कट का भी सामना करना पड़ सकता है। जो कोल स्टॉक हैं, जो इंडिया के जो 100 से जो ज़्यादा पावर प्लांट जो हैं, उसमें जो है मात्र 25% स्टॉक रह गया है। और जो 50 पावर प्लांट है, उसमें जो है मात्र जो है 10 दिन का जो है स्टॉक, 10% ही मात्र जो है स्टॉक रह गया है। इससे जो है पावर क्राइसिस काफ़ी हो रही है और कई स्टेटों में आप देख सकते हैं पावर कट भी मिल रहा है। 70% जो भारत का जो इलेक्ट्रिसिटी है वह कोल से ही जनरेट होता है। और जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, इन्होंने जो है जो डाटा रिलीज़ किया है, उसमें बताया गया है कि इंडिया जो है 182 गीगावाट की जो है पावर जो है सप्लाई, वह जो है डोमेस्टिक कोल से होती है, जिसमें जो है एवरेज 34% कोयला का स्टॉक है। उसी तरह से जो इंपोर्टेड कोयला से जो पावर का प्रोडक्शन होता है, वह 16.73 गीगावाट होता है और उसमें भी जो एवरेज कोल स्टॉक है वह 34% होता है। जो 9 जो थर्मल प्लांट हैं, जो जिनकी कैपेसिटी 3.56 गीगावाट है, वो जो हैं कोयले की शॉर्टेज के चलते ही नॉन फंक्शनल हो गए हैं, जो वर्किंग नहीं हो रही है। जो भारत में जो 173 थर्मल पावर प्लांट है, उसमें जो है 85 जो पावर प्लांट हैं, उसमें जो है डोमेस्टिक कोयला है, वह जो है उसका जो स्टॉक है 25% से भी कम हो गया है। जबकि जो 11 जो पावर प्लांट है, जो इंपोर्टेड कोल से जो जहाँ पावर जनरेट किया जाता है, उसमें जो कोल की जो है शॉर्टेज है, वह जो है क्रिटिकल लेवल पे पहुँच गया है। अब हम ये देखते हैं कि जो कोल शॉर्टेज है, इसका कारण क्या क्या है। तो जो सबसे पहला कारण जो बताया गया है दोस्तों, वह कारण है कि जो भारत में जो अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो उसमें जो पावर डिमांड जो है वह काफ़ी बढ़ गई है। जो डोमेस्टिक जो पावर डिमांड है, वह जो है अभी 2022 में यह 132 बीयू हो गई है, जो कि 2019 में जो है 106.6 था, और जो 2021 में जो था यह जो 124.2 बीयू था। तो एक तो गर्मी के चलते जो पावर की डिमांड है, एक तो वह कारण है। दूसरा कारण जो बताया जा रहा है, उसमें जो यह है कि जो स्टेट कोयले प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें राजस्थान है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, गुजरात है, पंजाब है, इसमें जो है हेवी मानसून के कारण, भारी बारिश के कारण जो है कोल जो है प्रोडक्शन कम हुआ है। और सेंटर ने जो है पहले ही ऐलान कर दिया है कि जो पावर जनरेशन में जो है इंपोर्टेड कोल से पावर जनरेशन होता है, उसमें जो है 43.6% की रिडक्शन होगी। इससे जो है डोमेस्टिक कोल के जो सप्लाई है, उसमें जो है उसकी जो डिमांड है वो 17.4 मीट्रिक टन से जो है बढ़ गई है। तो ये जो कारण है, इसके चलते जो है कोयले की शॉर्टेज है। और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं, जो कोल इंडिया जो कंपनी है, इसने जो है शॉर्टेज को मिटिगेट करने के लिए, कहने का मतलब है शॉर्टेज को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं। मंगलवार को जो कोल इंडिया लिमिटेड ने यह स्टेटमेंट दिया है कि इन्होंने जो है थर्मल पावर स्टेशन पर जो है कोयले की सप्लाई को 14.2% से बढ़ाया है। जो कोल जनरेटिंग है इनका 1.64 मिलियन टन एक दिन का है। अभी जो 2022 में है, अभी अप्रैल में जो डाटा आया है वो हम बता रहे हैं, जो कि पिछले साल अगर हम कंपेयर करेंगे तो इनका जो कोल का प्रोडक्शन था वो 1.43 मीट्रिक टन था 2021 में। कंपनी ने यह भी ऐलान किया है कि इन्होंने जो है
जो कोल का प्रोडक्शन है वह 26.4 मिलियन टन से जो है जो अप्रैल का फर्स्ट हाफ है उसमें जो है बढ़ाया है। और ईयर ऑन ईयर जब हम ग्रोथ देखेंगे तो 27% की ग्रोथ हुई है। 8.75 मीट्रिक टन जो कोयला है यह सेंटर और स्टेट को प्रोवाइड कराया जाएगा वाया रेल 30 मई 2022 तक। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि जो कोल की शॉर्टेज है वह जो है पावर सप्लाई को कैसे इफेक्ट करेगी। जाहिर सी बात है, अगर कोल की शॉर्टेज होगी तो जो पावर जनरेटिंग कंपनी है उनको जो है अपनी प्राइसेस को बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो एवरेज जो प्राइस है 3 से लेकर 8.3 किलो आवर पर है जो प्राइस है, यह जो है आने वाले टाइम में 12 रुपये तक भी जो है प्राइस जो है इसका हो सकता है। तो एक तो आप हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो है पावर का जो खर्चा है, जो बिजली बनाने में जो आप घर में बिजली यूज़ करते हैं उसमें जो है आपको हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो है इसकी जो दरें हैं, बिजली की दरें हैं, वह आपको आने वाले टाइम में बढ़ सकती है। हमारे दोस्तों देखते हैं कि सेंटर ने किस तरह से प्लान किया है कि कोल क्राइसिस को जो है फिक्स किया जाए। तो सेंटर ने जो बोला है कि जो कैप्टिव कोल रिजर्व हैं 25% हैं उनको भी जो है डोमेस्टिक यूज के लिए लाया जाए। कैप्टिव कोल रिजर्व वो होते हैं जैसे फर्टिलाइजर के काम में जो कोयला यूज किया जाता है, स्टील प्लांट में भी जो कोयले यूज किया जाता है, ये जो है कैप्टिव यूज के लिए यूज में आते हैं। तो सेंटर ने यह ऐलान किया है कि जो कैप्टिव कोल रिजर्व है उससे भी जो है डोमेस्टिक डिमांड को जो है मीट किया जा सके। जो 2020 में जो सेंटर ने ये कोयल रिफॉर्म लाए थे तो इससे जो है कोल इंडिया की जो मोनोपोली है, पहले जो है कोल इंडिया ही जो है एकमात्र खिलाड़ी था ये कोयला प्रोडक्शन में, लेकिन सेंटर ने जो है आगे चल के इसमें माइनिंग में जो है कोल माइनिंग में रिफॉर्म किया और इसमें जो है कमर्शियल माइनिंग में प्राइवेट प्लेयर भी इसमें उतर गए हैं और वो भी जो है इसमें कोल प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में इसका क्या इम्पैक्ट आता है, लेकिन यह तो तय है कि जब भी जो है भारत में जो है बिजली के संकट जो है हो सकता है कि आने वाले टाइम में पावर कट का सामना करना पड़े या आपको जो है बिजली के जो रेट है वो आपको बढ़ता हुआ दिखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।